जिंदगी में हादसे होते ही, कभी अनदेखे अनजाने तो कभी किसी सोची समझी साजिश की वजह से। इस वक्त इस माँ बेटी के सामने गार्डन में जो मंजर था वो जाहिर तौर पर किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। आखिर क्या था ये पूरा मामला? कौन था ये शख्स जिसे जमीन में दफन कर दिया गया था, जिसका सिर्फ हाथ बाहर निकला था और हाथ में था बजता हुआ मोबाइल? कौन थी ये माँ बेटी और क्या इन दोनों का इस साजिश से कोई ताल्लुक था? रेनू बेटा, हाँ देखना कौन है। हाँ। अंकल हेलो बेटा, मम्मी है? किचन में है। अरविंद जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। लेकिन रवि तो घर पे नहीं है, वो तो साइट पे गए हैं। मैं जानता हूँ वो साइट पर है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आप आइए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। नीचे। दरअसल मैं आप ही से मिलने आया था। मुझसे? मैंने रवि से कुछ पैसे लिए थे और अभी तक पैसों का अरेंजमेंट हुआ नहीं, और अब तो रवि को जानती है, पैसों के लिए मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ। तो अरविंद जी, इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप बात कीजिए ना उससे, बस थोड़ा टाइम दिला दीजिए। यही कुछ हफ्ते 10 दिन मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। चलता हूँ, बात कीजिएगा जरूर। बिल्कुल। बाय बेटा। हाँ कौन था? पता नहीं माँ कौन था, ऐसी घंटी बजा के चले गए। ठीक है। अरे तुम रुको, मैं देखती हूँ। तुम क्यों हंस रही हो? आप लोग भी ना कसम से जान ले रही थी मेरी। रेनू मेरा बच्चा, कैसा है तू? इसमें कैसा रहा आज का दिन? कैसी चली तेरी पढ़ाई? भानु भैया कैसे हो? मैं कैसा हूँ बाद में पूछना, पहले ये लीजिए। इसमें क्या है? आइटम बॉम्ब। मजाक काफी अच्छा कर रहे थे आप। अरे संतरे लाया हूँ, नागपुर गया था तो सोचा आप सबके लिए संतरे लेके आऊँ। चाय पिलाओ, तुम्हारे लिए संतरे लेके आया। ए चुप कर, ये घर में मुझे तेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है, समझा ना? अच्छा ऐसा क्या? तो चाय के साथ पकौड़े भी खिलाओ इसे। हाँ वो भी प्याज वाले। हाँ हाँ प्याज ठीक वाले। है, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, अभी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेके आती हूँ। ओके। कैसी लग रही हो? बहुत अच्छे। बहुत अच्छी लग रही है बेटा तू। भानु अंकल, आपको मेरी नई ड्राइंग देखनी है? हाँ देखनी है, चलो। चलो देखते हैं तुम्हारी नई ड्राइंग ने तुमने कैसे किया, और ड्राइंग में क्या बनाया तुमने? बड़ा सा घर। घर? अरे वाह, घर। लाइक क्या घर बनाया यार तूने? पहली बार देख रहा है क्या? अरे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन
मुझे याद है कि 1 साल पहले तू इतने छोटे से रूम में रहता था, मतलब वही रूम में खाना पीना सोना, वही रूम में सब कुछ। और आज देख, लाइक 4 बेडरूम हॉल किचन का घर है तेरे पास, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बिजनेस, फैमिली, टीवी, बच्चे, और क्या चाहिए तुझे? अरे ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ मेरे दोस्त। तुमने अपनी कंपनी में मुझे पार्टनर बना, देखो आज मेरी जिंदगी बदल गई है। अरे पागल हो गया है तू। इनफैक्ट तेरा मेरी कंपनी के आने के बाद मेरी कंपनी की किस्मत बदल गई। श्री राम विनायक बिल्डर इज रॉकिंग, लाइक इतनी तरक्की कर रहा है विनायक बिल्डर्स, और वो सब कुछ सिर्फ तेरी और तेरे दिमाग की वजह से हुआ। सीरियसली मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तू सच में बहुत खुश है? हाँ, तो एक आइडिया, मेरा एक दोस्त नासिक से मस्त ड्रिंक लेकर आया, आज शाम को बैठते हैं हम लोग। क्या बात है यार, भगवान तेरे जैसे दोस्त सबको दे। अच्छा सुन, वो अपना पार्टनर नंबर 3 अरविंद आज रात को आ रहा है ना? अरविंद? हाँ। किसका नाम ले रहा है यार? सुनो बोलो। सुनो तो। 1 मिनट आता हूँ। रीनू चल अब बता, कौन सी वाली ड्राइंग तूने बनाई है? ये बड़ा सर्वर। हाँ बोलो। वो अरविंद का क्या? अरविंद का कुछ पैसा बकाया है क्या? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो आए थे यहाँ पर। अरविंद आया था यहाँ? हाँ, क्यों? कह रहे थे कि रवि से रिक्वेस्ट करना कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तुमसे कहा उसने? दिमाग खराब हो गया उसका? तुमने उसे घर में क्यों घुसने दिया? रवि वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे। बस सुन, 5% ईयरली इंटरेस्ट निकलेगा। जमा कर दो। लवली। और वो अपनी भिवंडी वाली सीमेंट फैक्ट्री है ना, हाँ उसके नेक्स्ट मंथ शेयर्स आ रहे हैं, आंख बंद करके लेटा, सॉलिड इंटरेस्ट निकलेगा उसमें। ठीक है यार, ले ले। डन ना? तू इस पे साइन कर दे। अच्छा यहाँ हाँ, इधर भी साइन कर। क्या हाल है रवि भाई? अरे अरविंद भाई कैसे हो? बस क्लास। तू मेरे घर गया था? अरे अरे यार छोड़ ना यार, ये सब बातें क्या यहाँ पे कर रहा है तू? जा तेरा नासिक वाला निकल। क्या नासिक वाला है? अरे यार चुप बैठना। अरे वो सब अरेंजमेंट हो गया, चल ऊपर चल के बैठ। क्या बात है, आजा मेरी सुनो। जान। ए, तू दोबारा मेरे घर पे गया ना, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। ए यार रवि छोड़ ना यार, क्या तू भी ये टाइम पे ये सब बातें लेके बैठ गया है? तू चुप कर। माना कि हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन धंधा अपनी जगह और परिवार अपनी जगह। अरे यार दे देगा ना तेरे पैसे, क्या तू इतना टेंशन ले रहा है? अरे इस बार के टेंडर के पैसे भी हम दोनों ने भरे। क्या हो गया? इसका बकाया है यार, पिछला भी 7 लाख। अरे दे दूंगा यार, जल्दी दे दूंगा। ले अब एक नेट बना, एकदम मस्त। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, और मेरा पैसा यहाँ मेरी जेब में, समझा? माय फ्रेंड, मेरा दोस्त। ओए, घर आ गया? हाँ आ गया। तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मुझे घर लेके आ, माय गुड फ्रेंड। लेकिन 7 लाख, मुझे अपने 7 लाख चाहिए भाई। हाँ, आई नीड माई मनी। मेरे पैसे। आपने मेरे लिए बात की? हाँ, मैंने बात की थी। क्या है ना भाभी जी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। सच अगर मेरे पास पैसे होते ना तो अभी दे देता। मैं जानता हूँ कि आप बहुत भली है और मेरा दर्द समझेंगी, तभी आपको बोलता हूँ। भाभी जी चलता हूँ मैं। आज देखता हूँ कैसे बचता है।
तू क्या, आज तेरा बाप भी देगा पैसे। क्या तब से फोन पे लगे हो आप? नाश्ता कर लो ना। अरे नहीं करना नाश्ता मुझे। ये अरविंद की हिम्मत तो देखो, कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। नया टेंडर भरना है, पैसों की जरूरत है, 7 लाख रुपया। दे देंगे वो आपके पैसे, तो उनको थोड़ा सा टाइम तो दो। आखिर दोस्त है वो आपके। लेकिन तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों? हाँ, और देखो ये बिजनेस के मैटर से तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, समझे? मैं तो बस, वो दोस्त है आपके, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी। मेरा दोस्त है, तुम्हारा तो नहीं। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हो? दोबारा से ऐसी बात मत करना। शांति शांति। ए रवि, क्या यार सुबह सुबह में महाभारत शुरू कर दिया तूने? हैं? कुछ नहीं यार, वो भानु को नाश्ता दो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। पहले ये बताओ रेणु कहाँ है? रेणु, रेणु, हाँ मेरा बच्चा। ये ले तेरा फेवरेट मोतीचूर का लड्डू। लेकिन क्यों? बताता हूँ। हुआ क्या है? अरे यार पहले तो लड्डू खा। ये ले अपना जो कर्जत वाला टेंडर, हाँ वो हमें मिल गया। सच में? यस, दिखा। विनायक बिल्डर्स को। अरे यस, ये हुई ना बात। मैंने तुझे कहा था ना कि ये टेंडर हमें मिलेगा। ये ले मुंह मीठा कर। अरे तुम भी गुस्सा सूख दो और मुंह मीठा कर दो। कैसे नहीं मिलता? कॉन्ट्रैक्ट मैंने भरा था ना, मैंने टेंडर भरा था तो ये हमें ही मिलना था। क्यों बेटा? Congrats, पापा। What is the capital of Maharashtra? मुंबई। How many planets? मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून। हेलो, क्या? कहाँ पर? ठीक है, मैं अभी वहां पर आती हूँ। मम्मी, मम्मी, छोड़ उसको, पागल हो गया तू। 15 दिन से कह रहा हूँ मेरे पैसे छोड़ दे रवि इसको। आदमी छोड़ दे। वो नहीं होगा। छोड़ दे, उधर से निकाल रहा है उसको तो। पार्टनर्स है ना हम लोग। छे, इस तरफ जानवरों की तरह लड़ते हैं क्या? हाँ? रिश्तों में दरार की एक बहुत बड़ी वजह होता है रुपया, फिर वो रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या खून का। हालांकि रवि, अरविंद और भानु बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन रवि इस बात से बेहद खफा था कि अरविंद बकाया रकम देने में आनाकानी कर रहा था। तो क्या इसी रकम की वजह से ये नौबत आ पड़ी? इन्हीं रुपयों की वजह से छोटी मोटी कहासुनी एक बड़े झगड़े में बदल गई। भानु ने बीच बचाव करके इस झगड़े को रोक तो दिया, लेकिन क्या झगड़ा खत्म हो गया? आइए। सॉरी भाभी, थोड़ी देर हो गई। अरे ये तो इनका रोज का काम हो गया है। खुद तो नशे में रहते हैं और कोई ना कोई छोड़ने आता है। अच्छा भाभी, बेटा कुछ नहीं, वो पापा को छोड़ने आए थे। चलो सो जाओ, देर हो रही है ना, कल स्कूल भी तो जाना है ना। चलो सो जाओ। रेडी बेटा? रेनू यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है ना पापा नहीं उठने वाले। चलो स्कूल की देर हो रही है, चलो। नाश्ता टेबल पे रखा है, खा लेना, और मैं रात को देर से आऊंगी। चल। अरे बेटा, अभी तक तुमने यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया।
जाओ जाके चेंज कर लो और हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। पापा भी आते ही होंगे। नाश्ता नहीं किया? फोन भी नहीं उठा रहे। काम काम काम। क्या करूं? भानु भैया को फोन करती हूँ, शायद उन्हें पता होगा कि वो कहाँ है। हेलो। हेलो, हाँ भानु भैया, वो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। आपके साथ है क्या वो? नहीं भाभी, वो मेरे साथ नहीं है। आज मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया था। फिर भी मैं साइट ऑफिस चेक कर लेता हूँ और आपको वापस फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ भैया। नहीं भाभी, वो ऑफिस में भी नहीं है, जरूर किसी क्लाइंट के साथ बैठा होगा। आप चिंता मत कीजिए, वो मीटिंग के बाद घर आ जाएगा। रातों रात अचानक कहाँ गायब हो गया रवि? क्या रवि किसी वारदात का शिकार हो गया था या फिर महज कहीं चला गया था और इत्तेफाकन अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाया था? आशा ने हर मुमकिन जगह रवि के बारे में पूछताछ की। उसे हर उस जगह तलाशने की कोशिश की जहां उसके मिलने की संभावना हो सकती थी, लेकिन रवि का कहीं कुछ पता नहीं चला। ऐसे में रेनू, आशा और भानु के सामने अब एक ही रास्ता बचा। गुमशुदगी के मामले में 24 घंटे से पहले कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मैंने कंप्लेंट नोट कर ली है, देख लो। हो सकता है आज या कल में आ जाए वो। वैसे हाल ही में किसी से कोई झगड़ा फसाद? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब। पर मम्मी, मम्मी कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। टेंशन मत लो मम्मी, पापा घर आ जाएंगे। बेटा मुझे भूख नहीं है। हमारे पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए। मम्मी कुछ सुना आपने? क्या सुना? जैसे कोई फोन की रिंग बज रही हो। फिर से डायल करना है पापा का नंबर। मम्मी सुना?
मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते। रवि उठो। रवि नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। ये मेरे को छोड़ के नहीं जा मैडम बताइए हुआ क्या था? इंस्पेक्टर साहब, अरविंद उनके दोस्त है, उन्हीं के साथ उनकी मारपीट हुई थी, लेकिन बाद में उनकी सुलह हो गई थी उनके साथ। अरविंद साहब मेरे साहब हैं, लेकिन मैं सच बोलूंगा साहब, अरविंद साहब बहुत कमीने आदमी हैं। रवि साहब के उन्होंने बहुत पैसे देने थे। रवि साहब हमेशा मांगते थे मेरे पैसे दे दो, पर वो देते ही नहीं थे। एक दिन पहले मारामारी भी हुआ। सर इधर तो कुछ नहीं मिला। अरविंद ही था, हाँ अंकल वही थे। रात को ही हमको फोन कर देना चाहिए था। खैर आगे फिर कुछ ऐसा हो तो तुरंत फोन कीजिएगा। जी। रवि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक मिल जाएगी। देखते उससे कुछ सुराग मिलता है तो। वैसे शक के आधार पर हमने अरविंद के खिलाफ केस बना दिया है। थैंक यू। इससे ज्यादा खौफनाक बात और क्या हो सकती है कि घर के ठीक पीछे घर के मुखिया की लाश दफन हो और किसी को इस बात की भनक तक न लगे। शक अरविंद पर था और पुलिस ने हर जगह उसकी तलाश शुरू कर दी। रवि का परिवार इस हादसे से पूरी तरह टूट चुका था। रवि का दोस्त भानु उन्हें संभालने का हर संभव प्रयास कर रहा था। इस वारदात से जुड़े थे कई अनसुलझे सवाल, मसलन कैसे पहुंची ये लाश घर के पीछे, रवि की हत्या कैसे हुई और किसने किया ये संगीन अपराध। पुलिस अभी इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश ही कर रही थी। इस केस में आ गया एक और दर्दनाक मोड़। रवि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मरने का डेट और टाइमिंग देखिए। बॉडी को मिलने के एक दिन पहले? जी सर, जिस दिन बॉडी मिली थी डेथ उस दिन नहीं हुई थी, उसे एक दिन पहले यानी कि 24 से 28 घंटे पहले मौत हुई थी। और उसकी बीवी तो कह रही थी कि हाँ सर। अरविंद का कुछ पता चला? अब तक तो नहीं सर, लेकिन कोशिश जारी है। हमने सब चेक पोस्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दी। मुंबई नासिक रोड पर पर्वत टेकड़ी के पास एक औरत की लाश मिली है। 35 साल की लग रही है और साड़ी में है। ओवर। सर ये तो रवि की पत्नी है। सर कह रहे हैं कि लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा। ये आसपास कहीं देखा? जी सर, कुछ नहीं है। तुम एक टीम लेकर इस एरिया में फिर से छानबीन शुरू कर दो। तब तक मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता हूँ। और हाँ, अरविंद का मिलना बहुत जरूरी है। यस सर, विल गेट हिम सून। शी इज सिंकिंग, कुआं में जा सकती है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। मांझी, मौत पहले रवि और फिर उसकी पत्नी आशा को लील गई और अस्पताल में बेहोश पड़ी रेनू पर अब भी मौत का साया मंडरा रहा था। आखिर कौन था वो शख्स जिसके इंतकाम की आग ठंडी ही नहीं हो रही थी? अब तक अगर किसी ने अपराधी को देखा था तो वो थी बस रेनू। लेकिन जो कातिल रवि और आशा को इतनी बेरहमी से मार सकता था, क्या वो चश्मदीद रेनू की जान बख्श देगा?
नहीं मिला, मैं साहब को फोन करता हूँ। रेनू के बच जाने से गुनहगार बौखला उठा। पुलिस के पहरे के बावजूद वो रेनू को मारने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है रेनू उसे पहचानती थी, उसका राज जानती थी और रेनू का बयान इस अपराधी के लिए घातक साबित हो सकता था। अब पुलिस के लिए जल्द से जल्द रेनू का बयान लेना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि न सिर्फ रेनू का बयान इस अपराध की गुत्थी सुलझा सकता था, बल्कि खुद रेनू की जान भी बचा सकता था। कैसे हो बेटे? हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा बताओ बेटा, ये कौन कौन थे? मामी, अरविंद अंकल के ड्राइवर। वीरा देसाई। तुम? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। अरविंद साहब की नौकरी छोड़ दी है मैंने, अब टैक्सी चलाता हूँ। बहुत ही जाहिल आदमी। मैंने कहा गाड़ी रोको तुम। मेरी क्या गलती मैडम? अरविंद की गलती की सजा मुझे क्यों? मम्मी ने कहा ना गाड़ी रोको। देखो तुम गाड़ी रोक दो। तुम गाड़ी रोकते हो या नहीं? बेटे और याद करने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हारे पापा की बॉडी मिली उसके एक दिन पहले क्या हुआ था? कौन कौन लोग आए थे घर पे? याद नहीं आ रहा। सोचो बेटे, सोचो, कोशिश करो, सोचो और सोचो जरा। नहीं याद आ रहा। इसे फोर्स मत कीजिए इंस्पेक्टर, इसकी हालत बहुत खराब है। डरो नहीं बेटे, हम लोग इधर ही हैं। सर रेनू ने कुछ बताया? अरविंद का ही काम लगता है, उसका कोई ड्राइवर है। स्वामी? हाँ, उसी ने किया है, शायद अरविंद के कहने पे। पर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्या? रवि की डेड बॉडी 27 को मिली और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से उसकी डेथ 26 को हो चुकी थी, यानी कि एक दिन पहले ही वो मर चुका था। एक दिन पहले उसके घर में कौन कौन आया था? आपने रेनू से पूछा है सर? उसे अभी कुछ याद नहीं है, कल देखते हैं। जी सर। चलो। हालांकि रेनू ने इस वारदात के विषय में पुलिस की एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से उभरा एक पेचीदा सवाल अब भी अनसुलझा था। चूंकि रवि की मौत लाश मिलने से एक दिन पहले हुई थी, इसलिए सवाल यह था कि उसकी मौत के दिन उससे कौन कौन मिला था। शक के दायरे में अब भी अरविंद ही था और पुलिस उसकी तलाश में महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा सरगर्मी से छान रही थी। रेनू की जिंदगी अब थम सी गई। उसने अपने माता पिता को तो खो दिया था, अब उसकी जान पर भी खतरा बना हुआ था। वो कातिल जिसने उससे उसके माता पिता को छीना था, अब उसकी जान के पीछे पड़ा बेखौफ घूम रहा था। साथ ही अरविंद और स्वामी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ये केस अब क्या रुख लेगा, ये कोई नहीं समझ पा रहा उस रात तक जब रेनू अस्पताल से लौटकर घर वापस आई। तहकीकात को सही दिशा मिल चुकी थी।
पुलिस की टीम रेनू के घर पर घात लगाकर बैठ गई। पुलिस को इस बात का कुछ कुछ अंदेशा तो हो गया था कि यह अपराधी कौन हो सकता है, और आखिरकार पुलिस ने अपराधी को धर दबोचा। सर, जिस दिन से रवि की मौत हुई है तब से भाग रहा हूं, कभी पूना, कभी शोलापुर, कभी सातारा। क्यों भाग रहा था? क्योंकि मुझे पता था कि रवि मर गया है, और शक मुझ पर आएगा, क्योंकि उस दिन मेरा उससे झगड़ा हुआ था सर। हॉस्पिटल में वो तू नहीं था? नहीं सर, फिर तो मैं कभी मुंबई आया ही नहीं। तो मैं भागते भागते थक गया ना सर, तो आज सुबह ही आया आपसे मिलने को। अच्छा किया। हॉस्पिटल में जिसने रेनू पर अटैक किया, कल रात उसके घर पे पकड़ लिया है हमने उसको। ओ, कौन सा? इसको? सखाराम, चलो बताओ अपने साहब को। मैंने ही मारा साहब, कल मैंने ही कोशिश की थी हॉस्पिटल में मारने की। और कल रात को घर पर मुझे किसी ने 5 लाख रुपए दिए थे साहब। इस सामने नहीं। फिर किसने? साल भर पहले क्या था उसके पास? उसको मैंने काम दिला और रफी को मैंने अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया, लेकिन वो मुझसे भी स्मार्ट निकला। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, हर महीने नया टेंडर। फायदा तो तेरे को भी हो रहा था कि नहीं? हो रहा था मुझे फायदा, लेकिन कितनी ऊंची ऊंची बातें करता था वो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, कान पक गए थे मेरे सब सुन सुन के। तुमने अपनी कंपनी में मुझे पार्टनर बना, देखो आज मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने तुझे कहा था ना कि ये टेंडर हमें मिलेगा, ये ले मुंह मीठा कर। अरे तुम भी गुस्सा थूक दो और मुंह मीठा कर दो। कैसे नहीं मिलता? कॉन्ट्रैक्ट मैंने भरा था ना, मैंने टेंडर भरा था तो ये हमें मिलना था। क्यों बेटा? पैसे भी मेरे पास पैसे के अलावा और था भी क्या? और उसके पास बीवी, बच्चा, फैमिली। ये क्या है? क्या है ये प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के पेपर्स, ये सब रवि के नाम पे था, तो चुपचाप मैंने अपने नाम करा लिया ट्रांसफर, क्योंकि वो बिना देखे साइन करता था। इस पे साइन कर दे। अच्छा यहाँ हाँ, इधर भी साइन कर। भरोसा करता था तुम पे, लेकिन उसे पता चल गया था जब अरविंद के साथ झगड़ा हुआ। चलो भाई लोग, चलता हूँ ना। रुक जा, मैं भी आता हूँ तुझे छोड़। ये तो टोटल ही गया। भाई ये बात का बुरा मत। नहीं नहीं भाई नहीं। स्वामी, अच्छा सुन ना अरविंद, स्वामी को आज भेज देना यार, मैं गाड़ी नहीं लाया। ओके, भेज दूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
शेयर्स के पेपर भानु के नाम ट्रांसफर? भानु क्या कर रहा है? ये साइन मैंने कब किया? ये भानु? अरे साहब, ये तो ठंडा पड़ गया है। ये तो मर गया साहब। बकवास बंद करो, इसको गाड़ी में डाल। इसको मारा है किसी ने? आपने मारा है? 5 लाख रुपया दूंगा तुझे, 2 अभी और 3 बाद में। चलेगा साहब, चलेगा। हम लोगों ने रवि को घर तो छोड़ा, लेकिन तब मैं बहुत नशे में था। जब घर पहुंचा और नशा उतरा, तब समझ में आया कि सुबह तो लोगों को पता चल ही जाएगा। ये रवि की लाश, मुझे पता था कि रेणु और आशा सुबह स्कूल में जाना। मेरे पास रवि के घर की डुप्लीकेट चाबी थी। मैं और स्वामी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गए। रवि की लाश वहाँ ऐसे ही पड़ी थी। रेणु और आशा स्कूल चले गए। उसके हाथ में हमने मोबाइल देखा। उसके हाथ से मोबाइल छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ जम जाने की वजह से हम लोग मोबाइल निकाल नहीं पाए। हमने रवि की लाश को उठाया, पीछे के दरवाजे से हम गार्डन में लेके गए। हाँ, हमने गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोद रहे थे कि मुझे किसी के आने की आहट आई। पापा, पापा। दूसरे दिन पोस्टमार्टम में पता चल गया कि रवि 1 दिन पहले ही मर चुका था। मैं फिर से स्वामी के पास गया। मैंने उसे धमकाया। मैंने उसे कहा कि अगर तू मुझे साथ नहीं देगा तो मैं फांसी के फंदे तक उसे साथ लेके जाऊं। रेणु ने उस रात स्वामी को जाते हुए देखा था, लेकिन उसने भानु की आवाज भी सुनी। भानु को डर सता रहा था कि रेणु की गवाही उसके लिए मुसीबत बन सकती थी। स्वामी आशा और रेणु को लेके पहाड़ी पे गया, लेकिन रेणु बच गई। फिर तुमने रेणु को टपकाने की कोशिश की। उस रात रवि को उसकी लाश को घर लाते रेणु ने तुम्हें देखा ही नहीं। उसने तो सिर्फ अरविंद की कार देखी थी। भानु अंकल जो स्वामी चला रहा था। प्रॉपर्टी शेयर्स में हेरा फेरी करने के लिए भानु पर आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप सिद्ध हुए और साथ ही भानु और स्वामी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, रवि और आशा के कत्ल और रेणु पर लगातार जानलेवा हमला करने के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 120B, 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इन दोनों को जुर्माना भी भरना पड़ा। मासूम रेणु ने न सिर्फ मौत को मात दी, बल्कि अपनी समझदारी और बहादुरी से असली गुनहगारों को उनके सही अंजाम तक भी पहुंचाया। रेणु ने जो कुछ खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम उसे इस बात का संतोष तो रहेगा कि उसके पिता और उसकी मां के कातिल आज अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। रिश्ता चाहे प्यार का हो या दोस्ती का या फिर महज व्यावसायिक, उसका आकलन सतही तौर पर करना सिर्फ गलत ही नहीं, खतरनाक भी साबित हो सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। भानु के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जान पाया, और जब तक जाना बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए सिर्फ चेहरों को नहीं, उनके पीछे छिपी असली भावनाओं को पहचानने की कोशिश करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप खुद को अपनों की शक्ल में दुश्मनों से घिरा पाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।